परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज मेरा ये क्वेश्चन है कि साइंस भी बहुत टाइम से ढूंढ रही है, सब लोगों के बीच में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। हम ये आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? आप बताइए। देखो, मैं तो केवल एक अंडा और मुर्गी की बात नहीं करता। मैं ये ओवरऑल पूरा स्थूल वतन, मतलब पूरे स्थूल दुनिया धरती पर कैसे आई उसकी बातें मैं कर चुका हूँ। हाँ। धरती कैसे बनी, कहाँ से आई, मनुष्य कहाँ से आए? पहले मनुष्य नहीं थे ना जी। जब ब्रह्मांड बना। हमारे ब्रह्मांड की कहानी थोड़ा देखना। तो हमारा ब्रह्मांड का बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हुआ। और मैंने उसमें बताया कि निराकार जो है, जिनको परब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, निराकार, इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव, जिनको मगर उसका नाम नहीं होता वैसे तो, मगर हम निराकार शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आकारी शिव और साकारी शिव शंकर की बातें करते हैं जी। तो पहले ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि पहले ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो फरिश्ता बने, ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया तो फरिश्ते बने। तो फरिश्ताओं से भी धीरे धीरे ये अनेक सर्जन हुआ। फरिश्ताओं ने भी संकल्प द्वारा अपने जैसे ही आकारी रूप निकाले। आकारी रूप बना फरिश्ता, जिसके अंदर अंश मात्र भी परम तत्व की शरीर हो तो फरिश्ता कहते हैं। तो फरिश्तों से नीचे गिरते गए तो 3 तत्व वाली आत्मा माना, 3 तत्व माना, सूक्ष्म जगत माना, देवता बने। तो सूक्ष्म जगत में या फरिश्ताओं में भी वो दुनिया थी जो हम स्थूल जगत में देखते हैं। ऐसे ही पशु, पंखी, अच्छे जानवर भी थे, मगर बहुत अच्छे थे, हाई क्वालिटी थे। तो वो धीरे 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 करके वो सबको अच्छा लगा। तो फरिश्ताओं की मतलब ऊपर जो 7 लोग हम कहते हैं ना आज से, ये भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक भी, ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी भी परम धाम। तो ऊपर ये सूक्ष्म जगत में अच्छी से अच्छी आत्माएं थी ऊपर में। तो अच्छी आत्माएं थी तो फिर ये सब स्थूल धरती पर जो भी देख रहे हो, हमेशा मैं कहता हूँ स्थूल धरती पर जो देख रहे हैं, स्थूल जगत का कारण हमेशा सूक्ष्म जगत ही होता है। सूक्ष्म जगत में जो होता है वही स्थूल जगत में होता है। इसलिए जो पहले अच्छे अच्छे पशु पंखी जो देख रहे हो वो धरती पर आए, और धरती पर आकर जो पशु पंखी और फिर मनुष्य भी बने ना। पहले मैंने बोला धरती कब बनी, तो ब्रह्मा के 10 साल के बाद धरती भी बनानी पड़ी, क्योंकि जो देवताएं गिर रहे थे तो उसको रोकने के लिए धरती पर बनी। धरती ब्रह्मा के 40 साल बने हुई होगी, तो ब्रह्मा के 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो आपका कहने का मतलब है जो आपने ये समय बताया, इससे पहले ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, मगर जिस अंडा और मुर्गी की हम बात कर रहे हैं, जो हम अभी इस दुनिया में, सिर्फ अंडा मुर्गी की बात नहीं है, जितने भी क्रिएचर्स, जो भी क्रिएशन है, चाहे जितने भी जानवर योनि है, बटरफ्लाई है या मछली है या क्रोकोडाइल है, सांप है, जो भी ये जानवर है, ये इसमें से कई चीज़ें सूक्ष्म दुनिया में, स्वर्ग में थी जो आप कह रहे हैं। और फिर जो है वो आकारी रूप में फिर धरती पे सबसे पहले वो साकार में आए, माने एक मुर्गी के फॉर्म में आए। अंडा नहीं आया, पहले मुर्गी आई, ठीक है, वो फॉर्म आया। और फिर वो साकार में बनने के बाद फिर मुर्गी या उसमें से फिर जो है अंडा पैदा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था अंडा मुर्गी वाला, ये दो तरीके से समझना चाहिए कि पहले वो सूक्ष्म दुनिया में थे जब ना अंडा था ना मुर्गी थी, लेकिन उसका सूक्ष्म फॉर्म देवताओं ने अपने संकल्पों से बनाया। संकल्पों द्वारा सृष्टि बनी। तो ये संकल्पों द्वारा जो सृष्टि बनी, तो वो धीरे धीरे आकारी में से फिर साकारी माने 5 तत्वों में ट्रांसफर हुई। जिस प्रकार आपने पहले बताया कि अपने जो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के अंदर बताया कि शिव ने जब संकल्प किए तो एक से वो अनेक हुए, तो निराकारी से वो आकारी बने। महाशिव ने जब संकल्प किया, गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक जी, महाशिव ने एक संकल्प किया तो अनंत पावर के ब्रेकअप हो गए, शिव बन गए। तो जैसे शिव ने भी सोचा तो उसके संकल्पों द्वारा ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश हुआ। तो बाबूजी इसके साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव दुख, जैसे डायनासोर जैसी बात बताई कि आज से करोड़ों साल पहले धरती 5 करोड़ साल पहले क्या है, 5 करोड़, हाँ, हमारे गुजरात के अंदर भी उसके अवशेष मिले हैं, मतलब अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। और अनजाने में लोग डायनासोर के अंडों से वो अपने काम करते थे, जीवन मतलब वो। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह है, नाम मैं भूल गया, अपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे उसका आया था,
वहाँ पे 5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अस्तित्व था गुजरात में ही। सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, तो पूरी दुनिया में थे। पर ये बात यहाँ प्रूफ हो रही है कि 5 करोड़ साल पहले भी जीवन था। भले उसको आज हम मतलब नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन तो बापूजी क्या ये डायनासोर वगैरह सूक्ष्म दुनिया में भी थे? अच्छे जानवर थे। ओके, मैं बताऊं कि क्या इंद्रदेव के पास ऐरावत नहीं था? जी, भले वो समुद्र मंथन से निकला था, ठीक है, मगर ऐरावत तो था ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या विष्णुपुरी में विष्णु जी का वाहन है तो गरुड़ नहीं था? गरुड़ भी तो पक्षी था ना, बिल्कुल, पंखी था ना। बिल्कुल। तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में ऐसी अच्छी दुनिया थी, अच्छे पशु पंखी जानवर, ऐसे तुम जो इस स्थूल दुनिया में जो देखते हो ना, ये सब सूक्ष्म में थी, और सूक्ष्म में बहुत अच्छा था। तो सूक्ष्म में बहुत अच्छा था, तो ये धीरे धीरे करके ये फिर धीरे धीरे जब फरिश्ता गिर गए तो 3 तत्वों में आए, देवता से गिर गए तो मनुष्य आए ना। क्या मनुष्य कहाँ से आए? मनुष्य कहाँ से आए? मनुष्य तो भी ऊपर से आए ना कहीं। बिल्कुल। क्या वो कह रहा है कि अमीबा से मनुष्य बनाया गया? वो जो साइंस वाले जो फिलोसॉफी दे रहे हैं, वो तो हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि डार्विन का थियरी ऑफ क्रिएशन है वो टोटली रॉन्ग है। उसके बदले आपने जो सही जो थियरी थी वो बताई थी। आपने उसको बिग बैंग के साथ भी कंपेयर करके बताया था कि रियलिटी में उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये यहाँ पे लोगों को ये समझना जैसे बताऊं कि मनुष्य यहाँ भी मनुष्य को जन्म देने के लिए भी तो जैसे गर्भ में जाना पड़ता है ना आत्मा को। बिल्कुल। जन्म लेने के लिए आत्मा को गर्भ में जाना पड़ता है ना। ठीक है। तो ऊपर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहां तो देवता भी पुरुष और प्रकृति ऊपर में, इससे भी ऊपर, जैसे देवता तीसरे लोक में रहते हैं ना। ठीक है। उसका सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों में, आकाश वायु और अग्नि का शरीर होता है। ठीक है। देवताओं का। मगर उससे ऊपर चौथे लोग, महालोक, जनलोक, तपलोक में भी पुरुष प्रकृति तो रहती है ना। उसको हम पुरुष प्रकृति कहेंगे। तो पुरुष और प्रकृति दोनों एक रूप होकर जो जैसे संकल्प करे ऐसे ही अपना रूप और भी रचना कर सकते थे। डायरेक्ट अपने जैसा ही रूप निकाल सकते थे पुरुष और प्रकृति मिलके। मगर मिलना एक रूप होता है ना, अकेला पुरुष कर सकता था ना अकेली प्रकृति कर सकते थे। दोनों को एक रूप बनना पड़ता था। जैसे शिव शक्ति को अर्धनारेश्वर बताते हैं ना, वो अर्धनारेश्वर नहीं, पूरे मिल जाते थे। तो ऐसे धरती पर जो देखो, सर्जन का भी ऊपर सूक्ष्म जगत में सर्जन का नियम अलग है। स्थूल जगत मनुष्य भी अपनी बच्चे पैदा करता है ना, उसका भी नियम अलग हो गया ना। बिल्कुल। तो ये जो जानवर है, तो ये पंखी है, कोई इंडा देता है, कोई डायरेक्ट बच्चे बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो ये अंडे के द्वारा हुआ, तो अलग अलग है ना। अंडे भी कई प्रकार के हैं ना, कोई मुर्गी के अंडे नहीं, मोर के भी अंडे हैं, कईयों के अंडे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अंडे नहीं थे ना, मुर्गी थी, वो सूक्ष्म जगत में थी सब कुछ। और सूक्ष्म जगत के धीरे धीरे साकारी बने, जैसे मनुष्य भी आकारी से साकारी बने। पहले हमेशा निराकारी दुनिया होती है, निराकारी से आकारी बनते, आकारी से साकारी बनते हैं। मैंने कई यूनिवर्स की हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में भी बताया है निराकारी दुनिया कैसे बनी, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ हमारे शास्त्रों में भी बापूजी बहुत सारे इसके हमें निशानियां मिलती हैं। जैसे कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी फॉलन एंजल के बारे में बताया है। फरिश्ता जो कुरान में बताया कि फरिश्ता जो थे वो उनकी पाँखें काटी गई और उनको धरती पे भेज दिया गया। ऐसी तरह हमारे भारत के हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि देवता मनुष्य बन गए, या देवता जानवर भी बन गए, क्योंकि मनुष्य होकर जाएंगे ना, मनुष्य बन गए। ये जो है ये 84 लाख योनि के अंदर हर आत्माएं, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर जो भी थे, ये सभी आत्माएं जो है इसमें फंसती जाती है जब ये धरती के ऊपर समय चलता रहता है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को कहूंगा कि दूसरा ये भी 1 मिनट में बता दूं। हाँ, कि इतने धर्म देखो, आज से 250 साल पहले या 200-250 साल पहले धरती पर कितने मनुष्य थे? केवल 70-75 करोड़ पब्लिक होगी। बिल्कुल। 70 करोड़ के आसपास होगी 250 साल पहले। तो इतनी आज 800 करोड़ एक साथ में 200 सालों में या कितनी हो गई, कहाँ से आई? और इतने धर्म भी 4000 साल, 3000 साल, 2000 साल धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आ गए? तो सारे सूक्ष्म जगत में आए। तो हमारे ब्रह्मांड के भी सूक्ष्म जगत में इतनी पहली पॉपुलेशन नहीं थी। ऊपर में भी इतनी पॉपुलेशन, हमारे ब्रह्मांड में भी इतनी नहीं थी। तो ये दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से आए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और सभी ने आकर ये सभी जो एलियंस वाले जो रिसर्च करने वाले हैं ना, वो सब बता कि ये जो सभी ऊपर से जो ये जब कहते हैं ना, ये मैसेंजर कहते हैं, काफी मैसेंजर आए हैं, वो सभी एलियंस हैं, दूर दूर से आए हुए एलियंस हैं।
और ये एलियन सभी मठ पद संप्रदाय अलग अलग ज्ञान देते, अलग अलग फिलोसॉफी बताते, कोई की एक से दूसरे से नहीं मिलती। सबकी अगर अलग- गॉड इज वन ट्रूथ ही तो हम्म, अगर परमात्मा को जानना है तो ज्ञान से तुम जज कर सकते हो। आज ज्ञान का जमाना है, 21वीं पीढ़ी ज्ञान का जमाना है। सही। पुरानी ज्ञान छोड़ दो, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए।